नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ पॉइंट अकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी प्रश्न बैंक। तो देखिए भाइयों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए भाइयों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हम 24 तक तो डाल चुके हैं। तो अब स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 से आगे वाले सवाल, यानी कि चैप्टर हमारा आव्यूह यानी मैट्रिक्स। तो देखिए भाइयों, क्वेश्चन नंबर हमारा 24। तो देखिए भाइयों, क्वेश्चन नंबर 25 है, ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश बराबर हमारा बी डैश है, जहाँ बी डैश ए बी बराबर, यानी जहाँ हमारा ए के बराबर जिधर है, पहला पॉइंट बी के बराबर जिधर है और दूसरा पॉइंट ए के बराबर जिधर है, बी के बराबर जिधर है। तो सबसे पहले हल करना है। देखिए भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखिए हमारे पास दे रहा है, पहले पॉइंट को हल कर रहे हैं कौन, पॉइंट फर्स्ट। तो ए के बराबर हमारा दे के रखा है 1 - 4 3। अब इसको पंक्ति यानी स्तंभ में तो पंक्ति में चेंज कर लेते हैं और इसको पहले बी के बी लिख लेते हैं अपन। देखिए -1 2 और 1 कर दो इसको डैश में, ए डैश। तो 1 - 4 3 और बी डैश, तो -1 2 1। अब इसको देखिए सबसे पहले बोले LHS लेंगे मेरे भाइयों, LHS। तो ए बी का होल डैश, पहले ए बी को हल करिए। तो ए का मान ए की जगह पे 1 - 4 3, फिर हमारा इसका मान -1 2 1 कर दो पंक्ति स्तंभ का गुणा मेरे भाई। जब हमारी एक पंक्ति हो जाए हमारे स्तंभ, इससे से गुणा करें -1 आएगा, इससे से गुणा करेंगे 2 आएगा, इससे से गुणा करेंगे 1 आएगा, फिर इससे से माइनस माइनस प्लस के 4, इससे से 4 दूनी 8, फिर इससे से माइनस के 4 होगा, इससे से माइनस के 3 होगा, फिर इससे से प्लस के 3 दूनी 6, फिर 3। अब जी आगे हमारा जी वाला। अब सबसे पहला ए बी का होल डैश चेंज करना है। तो ए बी का होल डैश, तो देखिए डैश में पंक्ति में तो स्तंभ में चेंज कर देंगे मेरे भाइयों। तो -1 2 1 4 -8, फिर -4, फिर -3 6 3। तो जी हमारा आ गया मेरे भाइयों क्या, LHS। अब RHS लीजिए। तो RHS हमारा बी डैश और यहाँ पर ए डैश। तो बी डैश का मान हमारे पास, बी डैश का मान तो -1 2 1, फिर हमारा ए डैश का मान है 1 - 4 3। पंक्ति स्तंभ का गुणा करिए मेरे भाइयों, इससे से -1 होगा, इससे से माइनस माइनस प्लस के 4, इससे से -3 होगा, फिर इससे -2 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इससे से -6 हो जाएगा, इससे से हमारा कितना होगा मेरे भाइयों 1, फिर इससे से माइनस के 4 होगा, इससे से 3 होगा। अब देखो LHS RHS हमारा क्या आ गया मेरे भाइयों, बराबर है। तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड, यानी HP हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। H का मतलब हैंस और P का मतलब प्रूव्ड। तो देखिए हमारा अगला सेकंड पॉइंट अपन देखने जा रहे हैं भाइयों। तो देखिए भाइयों, सेकंड पॉइंट हमारा सबसे पहले समझेंगे। हमारा ए के बराबर ये दे के रखा है 0 1 2 और बी के बराबर दे के रखा है 1 5 7। अब पंक्ति में तो स्तंभ में कर दो चेंज हमारा, ए डैश जी स्तंभ में तो हमारा कर दो 0 1 2। अब ए बी डैश को चेंज करना है, तो 1 5 7। अब LHS लीजिए हमारा, देखो भाइयों LHS हमारा ए बी का होल डैश है। तो पहले ए बी को हल करेंगे। ए का मान हमारे पास 0 1 2, अब बी का मान हमारे पास 1 5 7 कर दो इसका गुणा। तो इससे करेंगे 0 होगा, अब इससे से 0 होगा, इससे से गुणा करेंगे 0 होगा, अब इससे से हमारा 1 आएगा, इससे से हमारा 5 आएगा, इससे से हमारा 7 आएगा। अब इससे करेंगे 2 1 2, अब इससे हमारा कितना आएगा 10, इससे हमारा कितना होगा 14। अब जी हमारा आ गया ये वाला। अब सबसे पहले होल डैश चेंज करना है। तो ए बी का होल डैश कर दो जो पंक्ति में तो स्तंभ में 0 0 0 1 5 7 2 10 14। अब RHS लीजिए मेरे भाइयों, RHS हमारा क्या है, बी डैश ए डैश। तो बी डैश का मान हमारे पास कितना है, तो 1 5 7, ए डैश का मान 0 1 2 कर दो पंक्ति स्तंभ का गुणा। तो इसका देखिए भाई इससे से 0 होगा, फिर इससे करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 आएगा, इससे गुणा करेंगे तो 2 आएगा,
अब इससे से 0 होगा, इससे से 5 होगा, इससे से हमारा 10 होगा, अब इससे से 0 होगा, इससे 7 गुना 7, 7 दूनी 14। तो देखिए भाइयों जी हमारा आ गया RHS। LHS बराबर क्या आ गया हमारा RHS, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS, यानी यहीं से दुआ H को यानी एच प्रूव्ड। तो देखिए भाइयों अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर हमारा 26। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। 26 का पहला सवाल हमारा, यदि ये बराबर हमारा दीर्घाय कोष्टक में हमारा कौशल भाग यानी साइनल भाग माइनस के साइनल भाग कौशल भाग हो तो सत्यापित कीजिए कि a' बराबर हमारा i है। तो सबसे पहला सत्यापित करना है यानी सिद्ध करना है। तो देखो हल करेंगे पहला पॉइंट, इसी तरह हमारा कौन सा होगा भाई, सेकंड वाला पॉइंट होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है, तो दिया है a बराबर cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। अब a' चेंज कर लो पंक्ति में, तो स्तंभ में कर दो cos अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा cos अल्फा। अब LHS लीजिए, LHS a', तो a' का मान हमारे पास मेरे भाइयों ए वाला मान है cos अल्फा माइनस के साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा। तो इसका मान है हमारे पास cos अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा cos अल्फा। तो कर दो मेरे भाइयों पंक्ति स्तंभ का गुणा। तो देखिए इससे गुणा करेंगे तो हमारा होगा cos स्क्वायर अल्फा, इससे माइनस माइनस प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा, इससे गुणा करेंगे तो साइन अल्फा cos अल्फा। अब इससे माइनस के साइन अल्फा cos अल्फा। अब इससे गुणा करेंगे तो साइन अल्फा cos अल्फा। अब इससे माइनस के साइन अल्फा cos अल्फा, इससे गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के इससे गुणा करेंगे cos स्क्वायर अल्फा। तो देखिए भाइयों जी आ जाएगा हमारा। अब जासी जी कट जाएगा, जासी जी कट जाएगा, तो आपको पता है इसका मान कितना होता है 1, तो इसका भी मान कितना होगा मेरे भाइयों 1। तो अपन रखेंगे यहाँ पर देखिए 1 0 और 0 1। अब जी आपको पता है ये किसका मान होता है हमारा मेरे भाइयों i का मान होता है। तो LHS बराबर क्या कर देंगे RHS, यही सिद्ध हुआ। तो अगला सवाल देखेंगे मेरे भाइयों, इसका सेकंड वाला पॉइंट देखिए इसी तरह है। तो देखेंगे आप खुद करेंगे भाइयों, इसको स्वयं लगाना है, इसी तरीक़ा से करना है आपको मेरे भाइयों। तो अगला सवाल स्टार्ट करने जा रहे हैं, सवाल नंबर हमारा 27। तो देखिए भाई सबसे पहले समझेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सिद्ध कीजिए कि हमारा ए बराबर जिधर है तो एक हमारा सममित अवयव है, और उसमें सेकंड बोला सिद्ध कीजिए कि हमारा ए बराबर जिधर है तो एक विषम सममित अवयव है। तो विषम बताना है इसमें और इसमें सममित बताना है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले सिंपल है हमारे। देखिए भाई किस तरह हल करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा 27 का पहला। तो इसमें दिया है, देखिए दिया है तो ए के बराबर हमारा दे के रखा है मेरे भाइयों 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। अब इसको क्या करना है सममित में बदलना है, ए डैश बदल लेंगे। देखिए हमारा तो 1 -1 पंक्ति में तो स्तंभ में चेंज कर दो, स्तंभ में तो पंक्ति में, तो ये पंक्ति है तो स्तंभ में करिए तो हमारा देखो 5, अब -1 फिर 2 1 फिर हमारा 5 फिर हमारा 1 3। आपको देखिए हमारा वही का वही बन गया कि नहीं बन गया। तो हमारा ये कौन सा संबंध कहलाता है हमारा सममित। तो लिख देंगे ए बराबर है ए डैश, तो लिख देंगे हमारा ये क्या है, अतः यह एक सममित अवयव है। तो यही मेरे भाइयों क्या हो जाएगा सममित। अब देखिए सेकंड वाला पॉइंट हमारा बोला है विषम। तो देखिए दिया है तो a बराबर हमारा देखिए रखा है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। कर दो इसको चेंज
पंक्ति में तो स्तंभ में चेंज करना है। 0 1 -1, अब -1 0 फिर 1, अब इसको 1 फिर -1 0। अब इसमें से क्या करना है, विषम सममित बोला है तो इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे मेरे भाइयों। तो a डैश बराबर माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए, तो 0 जो हमारा किसका हो जाएगा, प्लस का 1, और जो -1 और जो -1 0, और जो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का हो जाएगा, जो माइनस का हो जाएगा 0। अब देखो ये हमारा एक क्या बन गया, हमारा देखो भाइयों a बन चुका है, तो अपन लिख देंगे a डैश बराबर है -a। तो लिख देंगे ये हमारा, यह एक विषम सममित अवयव है। तो यही हमारा क्या होगा मेरे भाइयों, सिद्ध हुआ, यही सिद्ध हुआ। तो अगला सवाल नंबर देखेंगे मेरे भाइयों 28, लास्ट क्वेश्चन है हमारा मेरे भाइयों। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे भाइयों एवं मेरी बहनों। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर हमारा 28 का देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित अवयवों के को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो नंबर 1 दे रहा है, नंबर 2 दे रहा है। तो सबसे पहले समझेंगे मेरे भाइयों, तो हल करेंगे। देखिए पहला पॉइंट हल करने जा रहे हैं और इसी तरीक़ा से हमारे दोनों होंगे बिल्कुल। देखिए सबसे पहले हमारा इसमें देखिए अपन लिखेंगे माना, इसको a बराबर मान लेंगे, तो हमारा 3 5 1 -1। अब इसको a डैश में चेंज कर लेंगे, तो हमारे ये पंक्ति में तो स्तंभ में तो पंक्ति में 3 5 और 1 -1। अब यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ी सी नई लैंग्वेज लिखेंगे। हम जानते हैं कि a बराबर 1/2 a प्लस a डैश 1/2 a माइनस a डैश। क्यों? क्योंकि इसमें बोला है सममित और विषम सममित अवयवों की योगफल के रूप में बोला है हमारा, तो जी योगफल के रूप में हो गया। अब लिखेंगे जहाँ 1/2 a प्लस a डैश एक सममित अवयव तथा 1/2 a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव है। तो आप समझेंगे मेरे भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले अपन ने सममित को हल करेंगे, ताकि बाद विषम सममित को हल करेंगे। देखिए यह हमारा 2 पंक्ति या 2 स्तंभ, कोई भी दिक्कत नहीं है हमारा, चाहे 3 पंक्ति 3 स्तंभ का भी हो, सभी को इसी तरह करेंगे। तो देखो भाइयों सबसे पहले समझेंगे अपन इसको सममित को निकालें। 1/2 a प्लस a डैश, तो 1/2, अब a का मान हमारे पास 3 5 1 -1 प्लस अब a डैश का 3 1 5 -1। इसको जोड़ दो मेरे भाइयों, तो इसको जोड़ेंगे 3 और 3 6 और 5 1 6, इससे जोड़ेंगे 6, इससे जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, -2। अब उसमें मेरे भाइयों कितने का, 2 का भाग देना है। तो समझेंगे तो हमारा 3 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा। तो ये आ गया हमारा कौन सा मेरे भाइयों, सममित आ चुका है। तो लिखेंगे यहाँ पर 1/2 a प्लस a डैश एक सममित अवयव है। अब पुनः तो 1/2 a माइनस a डैश यानी कि विषम, तो 1/2, तो आप समझेंगे मेरे भाइयों a डैश का मान हमारे पास a का मान 3 5 1 -1 फिर -3 5 1 -1। तो इसको घटाइए मेरे भाइयों, तो इसको घटाएंगे 3 में 3 गए 0, इसमें से घटाएंगे तो 4 बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो -4 बचेगा, और इसमें से घटाएंगे माइनस प्लस के फिर जोड़ेंगे तो 0 होगा, और उसमें भाग देंगे 2 का,
तो 0 2 -2 0। अब देखो अपन ने क्या करना जी, हमारा आ गया समेत यानी विषम समेत। तो लिख देंगे कहते हैं 1/2 a माइनस a डैश एक विषम समेत अवयव है। तो अब देखो मेरे भाइयों, सबसे पहले समझेंगे। अब इसमें मान रखने हैं योग के रूप में। तो देखो a के बराबर लिख देंगे, इसका मान हमारे पास ये वाला है वो है तो 3। इसका पहले a का मान रखो। देखो मेरे भाइयों, a का मान दे रहा है हमारे पास 3 5 1 -1। अब इसका मान रख दिया तो 3 माइनस यानी प्लस के 3 -1 प्लस इसका मान आया हमारे पास 0 2 -2 और 0। तो यही हमारा क्या हो जाएगा भाइयों आंसर, क्योंकि योगफल के रूप में बोल रहा है। तो देखिए इसका सेकंड वाला सवाल आप खुद करेंगे मेरे भाइयों। आज की वीडियो हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे भाइयों। तो देखिए अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन अब यानी सैटरडे को। तो देखिए भाई अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सैटरडे।